गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं रासायनिक बंध क्या है। रासायनिक आबंध के बारे में हम समझते हैं कि रासायनिक बंध क्या होता है। देखिए, रासायनिक बंध किसी अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाले जो बल होते हैं, किसी अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, उसे हम कहते हैं क्या? रासायनिक बंध कहते हैं। ये देखिए, रासायनिक बंध जो होते हैं, ये इसके अगर उदाहरण को हम समझे तो ये जो है समपरमाणुक या द्विपरमाणुक होते हैं। नंबर एक अगर हम बात करें तो ये नंबर एक, इसको क्या होता है? समपरमाणुक, समपरमाणुक यानी समान परमाणु वाले, है ना, जिसमें जो है संख्या क्या हो? सम हो, सम संख्या हो, सम परमाणु, या जिसे जिसमें द्विपरमाणु दो परमाणु हो या द्विपरमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझिए कि H2 हो गया आपका, I2 हो गया आपका, Cl2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, Br2 हो गया। इस तरह से ये सब के सब जो है क्या है? H2, I2, Cl2, N2, Br2, O2, है ना। इन सब में देखिए जो परमाणुओं की संख्या है कितनी है? 2 है, यानी कि समपरमाणुक हैं ये। ठीक है। दूसरा है आपका समान नाभिकीय या बहुपरमाणुक अणु। क्या? समान कैसे होने चाहिए? समनाभिकीय, यानी कि नाभिक उसके क्या हो? सम हो, है ना, और बहुपरमाणु अणु हो। समनाभिकीय बहुपरमाणु अणु, सम नाभिकीय समनाभिकीय बहुपरमाणु अणु। इसके अंतर्गत आपका सम नाभिक बहुपरमाणु अणु के अंतर्गत आपका जो है आएगा T4, है ना। देखिए समान है लेकिन इनकी संख्या क्या है? ये अधिक परमाणु वाले हैं, S8 हैं, आदि आएंगे इसमें, इसके अंतर्गत। ठीक है। अब देखिए जो तीसरा है विषम नाभिक द्विपरमाणुक अणु। हमने कहा क्या? हमने कहा कि विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु, विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु, यानी कि नाभिकों की जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए, विषम परमाणु होने चाहिए, है ना, लेकिन 2 परमाणु होने चाहिए। ठीक है।
तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, जैसे HCl, इसमें हाइड्रोजन एक, क्लोरीन एक, 2 परमाणु हो गए, है ना। और ये क्या है, हाइड्रोजन एक विषम संख्या, क्लोरीन विषम संख्या, और ये दोनों की संख्या मिलकर के क्या है, 2 है, समान है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl HF, है ना, HFCO, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, NO, NaCl, KCl आदि। आपका चौथा हो जाएगा, इसमें चौथा हो जाएगा आपका विषम नाभिकीय बहुपरमाणु अणु। क्या होगा, विषम नाभिकीय, विषम नाभिक बहु परमाणु अणु। इसके अंतर्गत जो आबंधन है, इसका आबंध जो है, हमने कल के दिन बात किया था संयोजकता के बारे में, ये किस तरीके से संयोग करते हैं, उसी के हिसाब से ये सारी बातें हैं। तो जिन लोगों ने भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जा करके देख लें, ताकि ये जो क्लियर है, ये बातें, ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता चला जाए। NH3 H2O, है ना, H2O CO2, CO2 आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए जो रासायनिक आबंधन है, रासायनिक बंध है, रासायनिक आबंध है, अगर हम इसके प्रकार के बारे में बात करें तो रासायनिक बंध जो है ये टोटल 3 प्रकार का होता है। आयनिक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। इन 3 भागों में, इन 3 पार्टों में हम इसे तकसीम करते हैं। देखिए आयनिक बंध क्या होता है, इसे आज के दिन हम सिर्फ और सिर्फ एक बात को समझने वाले हैं, आयनिक बंध के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। हम कल बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। आज के दिन हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, आयनिक बंध के बारे में बात करेंगे। तो आयनिक बंध क्या है, देखिए परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होने से जो बंध बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। इस आयनिक बंध को वैद्युत संयोजी बंध भी कहा जाता है, वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। यानी कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसको हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। यानी कि जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है तो परमाणुओं में विपरीत आयन के रूप में वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। ये जो है जिससे एक बंध बनता है आवेश से, इसे ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है,
उदाहरण के रूप में अगर हम ये बात समझें, है ना, उदाहरण के रूप में तो वैद्युत संयोजी का एक उदाहरण है मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड को हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम सोडियम क्लोराइड को उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को हम किसके रूप में लेते हैं? उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का उदाहरण, चलिए मैं नोट कर दे रहा हूं यहाँ पर आयनिक बंध। पहले इसे जो है क्या कर लेते हैं, क्लीन कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए ऐसा है कि जो रासायनिक आबंध में आयनिक आबंध है, इसमें इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बंध को, कैसे? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बंध को हम जो है क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान होता है तो उस बंध से बने जो पदार्थ होते हैं उसको हम कहते हैं ये आयनिक बंध द्वारा बंधा हुआ है। यानी कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बंध को हम आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि दो विपरीत आयनों, या हम ये कह सकते हैं कि दो विपरीत आयन, दो विपरीत आयनों जैसे धन आयन और ऋण आयन, है ना? क्या? धनायन एवं ऋणायन, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को, लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। को आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम आयनिक बंध कहते हैं। यानी कि इस प्रकार जो है ये बंध जो होता है, इस प्रकार का जो बंध होता है, यानी कि जो आयनिक बंध होता है, खास तौर से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो बंध होता है वह धातु और अधातु के मध्य बनता है। यानी कि इस प्रकार का नोट भी करते रहिए, इस प्रकार का बंध धातु अधातु के मध्य बनता है। इस प्रकार का बंध जो है धातु और अधातु के मध्य बनता है। यानी कि जैसे उदाहरण के रूप में हमने कल जो है संयोजकता के बारे में बात की। जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम है, इसकी संयोजकता क्या है? +1 है। हम इसे यम मान लेते हैं। यानी कि यम के पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है? एम पर एक इलेक्ट्रॉन है।
ठीक इसी तरह से, है ना, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इस पर +2 चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसी तरह से जो तत्व है, यानी कि तत्व, जो तीसरा तत्व है, यानी कि जो 13 नंबर का जो तत्व है, यानी कितने नंबर का, 13 नंबर का तत्व है, वो 13 नंबर का जो तत्व है वो क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, त्याग सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, किसी को 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दान कर सकता है। इसी तरह जो 14 नंबर पर है, 14 नंबर पर है जो, ये क्या कर सकता है, किसी, इसके पास बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी से क्या कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर ले, पॉजिटिव ले ले 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, या किसी से को ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, दे दे, है ना। इसी तरह से जो 15 नंबर पर है, 15 नंबर पर है, इसके पास -3, यानी कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी सेल में है ना, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, चाहिए अपना कोष पूरा करने के लिए, है ना। तो ये इसकी जो, इसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका जो है चार्ज जो है इस पर -3 होता है। जो 16 नंबर 16 नंबर पर है, वो उसको जो है कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो इसकी जो है, इसका क्या हो जाएगा, -2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसकी -2 संयोजकता, यानी संयोजकता के बेसिस पर ही होगा, यानी कि जो 17 नंबर पर होगा उसको जो है -1 इलेक्ट्रॉन की इसको क्या होगी, जरूरत होगी। इसी तरह से जो 18वें नंबर पर होगा, ये जो है इसको जो है 0 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इसे किसी की जरूरत नहीं है, यानी कि ये अपने आप में ये क्या है, संतुष्ट है, यानी कि ये 8 के नियम का पालन करता है। यानी कि कोई भी आयनिक बंध जो यौगिक होता है, आयनिक बंध यौगिक या आयनिक यौगिक तभी बनता है जब एक कोई क्या प्लस, है ना, दूसरे माइनस वाले के साथ, है ना, दूसरे माइनस वाले के साथ जब जुड़ता है तभी क्या होता है, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक या आयनिक बंध का निर्माण होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है, ये चीजें होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे थे सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल के तौर पर हम किसकी बात, हमने बात की किसकी, सोडियम क्लोराइड NaCl की। अब NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें जो है आयनिक यौगिक, इसमें जो संख्या है, इसमें जो क्या है, इसमें संख्या है सोडियम, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है कितना होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8 और 1 होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 2, 8 और 7 होता है। यानी कि सोडियम के बाह्य सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। और क्लोरीन के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये कितनी है, 7 है।
कितनी है, 7 है। तो इस तरह से देखिए एन ए के बाहरी सेल में यह एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, यहां पर दर्शा दिया। अब जो है क्लोरीन, ये प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, कट का निशान लगा दे रहा हूं, यहाँ जो है हमने डॉट का निशान लगाया है तो यहाँ कट का निशान लगाया, 2 3 4 5 6 और 7 हैं। जब ये आपस में क्या होंगे, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 और 1 है, यहाँ पर इसका प्लस है ना, इसका जो है कितना है, 2 8 और 7 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब ये रिएक्शन करेंगे, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन के बाद जो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Na+ का है ना, Na+ का जो है हो जाएगा कितना, 2 और 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। यानी कि एक ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, क्लोरीन को त्यागेगा, क्लोरीन को ये एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा। तो क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन ये अपना देगा तो ये हो जाएगा 7 से 8, और ये जब एक दे देगा तो ये अपने पिछले वाले कोष में चला आएगा, ठीक है ना, यानी कि इस 8 के बराबर हो जाएगा। ओके, बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7, तो एक इससे क्या किया, सोडियम से ले लिया इसने, तो जब सोडियम से ये ले लिया, एक यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8 और 8 हो जाएगा। इस तरह है ना, Na+ और Cl- का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक इसी तरह से है ना, अगर हम और उदाहरण को समझना चाहें तो हम और उदाहरण को भी समझ सकते हैं, और उदाहरण को हम समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हमने कहा, CaO, क्या कहा हमने, CaO। अब CaO में जो कैल्शियम है, इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, कैल्शियम का कितना हो जाएगा, यहां पर हम कर लेंगे कैल्शियम का, कैल्शियम का कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 और 2 होगा, यानी कि इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बाहरी सेल में कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ऑक्सीजन O है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बाहरी सेल में यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है, तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, है ना, कैल्शियम जो 2+ है ना, कैल्शियम जो 2+ है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसे किसे देगा,
O को देगा, है ना। जब ये दो O को दे देगा तो इसके पास हो जाएंगे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 8 हो जाएगी 18, यानी कि ये आर्गन की अक्रियता को प्राप्त कर लेगा और इसका हो जाएगा 2 8, ये नियान की अक्रियता को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, बस इसमें कुछ और नहीं है। इसी तरह से आप चाहें तो कल इसे आप लोग जो है इसे अपने कॉपी पर जरूर नोट करिए और इसे बनाइएगा जरूर। एक मैं आपको दे रहा हूं CaCl2 का बनाइए, CaCl2 का बनाइए, AlCl3 का बनाइए, AlCl3 का बनाइए, N3 का बनाइए, तीसरा है NaN3 का बना दीजिए, Al2O3 का बनाइए, Al2O3 का बनाइए, बना करके बताइए इसे। ठीक है, इसे बनाइए और अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर हमें बताइएगा। ठीक है, इसे बनाइए। और अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इसके विषय में, आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, आयनिक बंध को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ऋण विद्युतता है, जालक है। कौन कौन से कारक हैं, आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ऋण विद्युतता है और जालक हैं। ये इसको आयनिक बंध को या विद्युत बंध को, विद्युत बंध को जो है, विद्युत संयोजी जो बंध है, इसको प्रभावित